हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 2, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। ठीक है, तो ये जो सत्ता के समकालीन केंद्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप 12th के हिसाब से देखें और कहीं ना कहीं जो बोर्ड एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें से आपका एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि है चीन वाला। चीन वाला मैंने लगभग 5-6 क्वेश्चन पेपर देखे, मतलब 10 देखे हैं, उनमें से 6 में पूछा गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितना अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे उतने अच्छे चांस हैं कि आपके जो पेपर है वो अच्छे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, 6 नंबर के और 4 नंबर के। तो आइए एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए हैं। आप कहीं से भी इनके जो आंसर्स हैं वो ढूंढिए, छाटिए, आपको आपकी सपोर्ट में भी मिल जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, चीन किस प्रकार एक उभरती हुई महाशक्ति है। भाई 6 नंबर के क्वेश्चन में मोस्टली टाइम पूछा गया है, 4 में भी आ सकता है और 2 में भी आ सकता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ट्राई करना है कि इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर ले और मतलब कि इनके ना आंसर्स आप ढूंढ ले, बिकॉज कि अगर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली इनके आंसर्स लिख सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों, ये 2 का भी आ सकता है। ठीक है, 6 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है और 2 का भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड आपका, जापान एक उभरती हुई विश्व शक्ति है, उदाहरण सहित समझाइए। देखो, जो जापान है वो एक तरीके से महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो कैसे कह सकते हैं आप, ये हम कह सकते हैं जब हम पढ़ेंगे जापान के बारे में। तो अगर आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक पैराग्राफ टाइप का लिख रखा है जापान और साउथ कोरिया के बारे में। तो अगर आप उन दोनों को प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, हालांकि आपने देखा होगा मोस्टली जो कंपनीज हैं, लाइक जो जो सोनी कंपनी है, पैनासोनिक है, ठीक है, आपकी जो एक और कौन सी थी कंपनी, टोयोटा, ये सारी, मारुति, जो सुजुकी है वो भी वहीं की है। तो मतलब ये किस तरीके से एक महाशक्ति है, 11वें नंबर पे है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे अद्भुत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पेपर में भी लिखनी पड़ेंगी। आगे क्वेश्चन, ये 4 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है और 2 का भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया एक उभरती हुई विश्व शक्ति है, उदाहरण सहित समझाइए। जो दक्षिण कोरिया है वो भी एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में दिखती है, एक शक्ति बनती हुई दिखती है। तो उदाहरण सहित समझाना है। तो दक्षिण कोरिया का जो राजधानी है क्या है, उसकी सियोल है। तो ये आपको ना पेपर में भी लिखना पड़ेगा। सियोल हो गया, वहां की एक नदी है जो फेमस है, हान नदी। तो ये सारे जब मैटर आप वहां पर लिखेंगे ना, जैसे आपने सुना होगा एक किया कंपनी है, सैमसंग है, तो ये सारी कंपनी कहाँ की, ये सारी साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक है, और अच्छी ब्रांड वैल्यू इनकी, जैसे शायद एक कार की कंपनी हुंडई में भी है, यहाँ की है शायद हुंडई। तो कंपनीज बहुत सारी हैं जो कहीं ना, ये जो देश है ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो कंपनीज है, ब्रांड है जो इनका, उनसे ये क्या मतलब कि एक तरीके से आर्थिक शक्ति बन रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यूरोपीय संघ को प्रभावशाली संगठन बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जो यूरोपीय संघ है, जैसा आप पूरे चैप्टर में पढ़ ही रहे होंगे, तो यूरोपीय संघ है, उसको प्रभावशाली संगठन बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को जितने बार प्रिपेयर कर ले उतना ही अच्छा रहेगा, बिकॉज अगर पेपर में आता है तो आपके 6 नंबर पूरे के पूरे तय करवा के जाएगा। ठीक है, तो ये 6 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, हमें क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है। तो गाइस ये सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक का, क्योंकि देखो क्षेत्रीय जो संगठन होते हैं क्यों बनाते हैं, सोचो ना कि व्यापार के लिए बनाते हैं, ठीक है, और आपसी संबंध के लिए बनाते हैं, मतलब और भी चीजें हैं। तो ये जो सारी ये जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं इनकी आवश्यकता क्यों होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो ये पूरा 6 और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका 6 और 4 के और 2 के अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर कर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है। जो आसियान विजन 2020 है उसकी जो मुख्य बातें हैं, वो जो रिफॉर्म करा गया था, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखनी है आपको। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आसियान विजन 2020 है उसका आपको सपोर्ट में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4, 6 और 2 का भी पूछा जा सकता है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए ताकि कहीं ना कहीं जो आपके पेपर में मार्क्स हैं वो बहुत बेहतरीन आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आसियान शैली क्या है तथा इसके किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
देखो या तो ऐसा आ सकता है कि आसियान शैली की 6 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आसियान शैली क्या है तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन कैसा भी आए हमें क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, पढ़कर जाएंगे तो जरूर पता रहेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें 6 4 2 किसी में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, 8वां, आसियान क्या है तथा इसके स्तंभों का वर्णन कीजिए। जो आसियान है वो है क्या, ठीक है, और फिर जो इसके स्तंभ है वो है क्या, ठीक है, इनका आपको वर्णन करना है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो पेपर में मार्क्स हैं वो अच्छे आने के चांसेस हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा 6 और 4 2 तो ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अब जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो सिर्फ 2 मार्क्स के हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में मोस्टली टाइम पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। नोवा क्वेश्चन है आपका, मार्शल योजना क्या थी। जो मार्शल योजना है वो है थी क्या, ये आपको बताना है। देन ये 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आपका, मार्सिस्ट्रिस संधि क्या है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, उनको पता नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछा कहां से गया है। बीच बीच में से क्वेश्चन उठाए गए ये मार्शल योजना और जो मार्सिस्ट्रिस्ट, ठीक है। और ऐसे ही बीच बीच में से जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के जो मैं लेकर आऊंगा अभी आपको एक 1 शॉट वीडियो में, सारे प्रिपेयर कर लेना, ताकि कहीं ना कहीं जो 2 मार्क्स के, मैं तो चाहूंगा कि 2 मार्क्स के आप अलग से प्रिपेयर करें, बिकॉज अगर 6 वाले में से पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, ठीक है। और अगर 2 मार्क्स के ना बीच में से पूछेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। जैसे कई बार, एक बार पिछली बार पेपर में पूछ लिया गया था हान नदी, तो हान नदी बच्चों को पता ही नहीं था कि साउथ कोरिया में होती है। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है जब हम बुक्स को डीपली रीड नहीं करते। नेक्स्ट बच्चों आपका है क्वेश्चन नंबर 11वां, आसियान की स्थापना किन देशों ने की थी। जो आसियान है बच्चों, उनकी स्थापना जो थी उन किन देशों ने की थी, ये आपको यहां पर बताना है। नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन है, चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति क्या थी। जो चीन है उसकी जो खुले द्वार की नीति थी वो थी क्या, ये आपको बताना है। भाई चीन वाला क्वेश्चन तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रिपेयर करके जाए इस चैप्टर से, बिकॉज आ सकता है, ठीक है। लगभग 99.99% चांस है कि उसके वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप पहले से ही ऑलरेडी प्रिपेयर करके रहेंगे, और 6 मार्क्स के करिए प्रिपेयर, बिकॉज 6 मार्क्स करेंगे तो कहीं ना कहीं 4 का हो जाएगा और 2 का भी हो जाएगा। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे ऐसे निकालने थोड़े से, लाइक जो सपोर्ट है उसमें भी दे रखे हैं कुछ कुछ, और सपोर्ट को जितना अच्छे से आप रीड करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखे थे, अभी 11th क्लास का भी जो पॉलिटी का पेपर था, और जो लास्ट टाइम मैंने पॉलिटी का पेपर देखा था 12th क्लास का, उसमें भी लगभग जो क्वेश्चन थे वो थे सपोर्ट के, ठीक है। तो मे बी आपको सपोर्ट से भी प्रिपेयर करना है, और आपको जो भी जैसे यूट्यूब वगैरह पे वन शॉट जो वीडियो है उनसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप खुद से, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ स्टडी, ठीक है। अगर आप पे सेल्फ स्टडी नहीं है तो आप चाहे कितने ही चैनल से पढ़ लीजिए, कितने ही अच्छे नोट्स पढ़ लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी बढ़िया करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो भी बढ़िया आने के चांसेस ज्यादा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो इसका थर्ड जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।